मिल रहा है। जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। वैसे मैं आता हूँ हमारे मित्र अजय शुक्ला जी के पास, जो कि द प्रिंसिपल के चीफ एडिटर भी हैं। स्वागत है आपका। समाज में जो दरारें हैं अजय भाई, वो जोशी मठ की दरारों से भी गहरी हो गई हैं। देखा जाए तो इतनी दरारें तो जोशी मठ के मकानों और सड़कों में नहीं है जितनी हमारे समाज में आ गई हैं। धार्मिक दरारें, सामाजिक दरारें, आर्थिक दरारें, नैतिक दरारें। और दूसरी बात, जितनी भी विचलित करने वाली घटनाएं घटती हैं, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मनमोहन सिंह चुप रहते थे, लेकिन इतना चुप तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहता था जितने मोदी जी रहते हैं। उनकी चुप्पी तो मनमोहन सिंह की चुप्पी से भी गहरी है। कई बार मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन ये तो बोलते ही नहीं है। ये फर्क आ गया है। तो अब मुझे लगता था कि मनमोहन सिंह बोलते थे तो कम से कम कभी कभार प्रेस को बुला के वो उनको एड्रेस भी करते थे, उनके प्रश्नों के जवाब भी देते थे। और दादा तो प्रेस क्लब के चीफ भी रहे हैं, तो दादा इस बात के गवाह है कि मनमोहन सिंह कम से कम बहुत बार पत्रकारों को अपनी फ्लाइट में साथ लेके जाते थे, उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए थे। लेकिन यहां तो एक ऐसी चुप्पी है जहां पर किसी को जवाब नहीं देना है, जहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, जहां वही अकेले हैं। लेकिन उनकी चुप्पी ने उन लोगों को क्या कहते हैं कि इंस्पायर किया कि आप और ज्यादा समाज में घृणा और विद्वेष फैला सकते हो, और ज्यादा उत्पीड़न कर सकते हो, और ज्यादा प्रतिशोध ले सकते हो अलग अलग वर्गों से। अजय शुक्ला जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी। आज वर्ल्ड सोशल एम्पावरमेंट का डे है, और आप जब बात कर रहे हैं तो हमारे लिए अब इससे बड़ी और क्या क्या चीज होगी कि हम नैतिक शायद मूल्य नहीं रखते कि इस दिन को हम उस तरह से मना पाए। तो पहली बात तो ये है। लेकिन चलिए, जो आपके सवाल है, सवाल बिल्कुल जायज है। चूंकि मनमोहन सिंह जी के साथ मैं भी गया हूं, मैंने देखा है उस दौरान, यात्रा के दौरान, कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो होते थे और किस तरीके से एक एक सवाल का वो जवाब देते थे। बड़े तीखे सवाल भी होते थे, लेकिन मतलब बड़ी शालीनता से, सहजता से, जैसे एक सचमुच कहते हैं कि एक बचपन में कहा जाता था कि जो पूरा भरा होता है वो छलकता नहीं है। तो वो चीज उनमें देखने को मिलती थी। लेकिन यही अंतर है, यहां कुछ नहीं है, जो है सिर्फ छलकता है। तो हालात ये हैं, और ये हालात एक जगह नहीं है। आप चाहें जिस जगह देखिए, मैं समझता हूं कि चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे भाजपा का शासन हो, या किसी का भी हो, यदि किसी नारी के साथ में कोई घटना होती, कहीं भी होती है, तो वो दर्दनाक है, और उसकी आवाज पक्ष और विपक्ष दोनों को उठानी चाहिए। पक्ष को इस बात के लिए उठानी चाहिए कि हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष को इस बात के लिए उठानी चाहिए कि ना इंसाफी ना होने पाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बिल्कुल उलट हो रहा है। आज ये हो रहा है कि पिछले जिन दिनों में वो आवाज उठाते थे, छोटी छोटी बातों पे उठाते थे, आज वो बड़ी बड़ी बातों पे भी उनके मुंह सिले हुए होते हैं। वो यह कहने की हिम्मत नहीं रखती हैं, उनकी तमाम महिला जो है, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, कि साहब एक लड़की के साथ में इतना बीभत्स तरह से घटना हो रही है तो वो गलत है। वो इतना कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि साहब कानपुर में उठा करके एक दीक्षित परिवार के माँ बेटी को जला दिया जाता है। बाकायदे ऑन वीडियो चीजें आ चुकी हैं कि उनका बुलडोजर चलाते हुए पीछे से आग लगा दी गई। तो आप कल्पना करिए, तो इस तरह घटना एक वो नहीं आता है। इसके बाद आप बात कर लीजिए, कोई घटना हो जाती है। मैं कल की एक घटना का मैं देख रहा था, एक वुमेन एक्टिविस्ट है, उन्होंने शेयर किया कि एक लड़की थी और उसको रायपुर में
एक कोई दबंग टाइप का लड़का उसके बाल पकड़े हुए और उसको लेकर के जा रहा है, गड़ासा लेकर के। साहब वो जितनी देर में आती है, कांग्रेस के लोग बयान दें उसके पहले कार्रवाई करा के आ जाता है कि वो बंदा पकड़ भी लिया जाता है और उसे उसी तरीके से पूरे समाज में अपमानित करने के लिहाज से ही पुलिस लेके भी जाती है, जिससे उसकी दबंगई पूरी जनता में मैसेज जाए कि वो दबंग नहीं है तुम डर के कारण। लेकिन मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई कि वो उतनी जनता, उतने मोहल्ले के लोग सारे खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने एक छू नहीं बोला। कल्पना करिए, क्यों भाई, एक अकेला आदमी लेके जा रहा है, आप 10-20 आदमी हो, अपना रास्ता बदल ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, आप ये बताने को नहीं तैयार हो, कहने को नहीं तैयार हो, बोलने को नहीं तैयार हो। गजब है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वहां की कांग्रेस सरकार को और पुलिस को कि उसने इतना क्विकली एक्शन लिया और गिरफ्तार करके उसे एक सबक सिखाया। क्या यही चीज भारतीय जनता पार्टी में होती है? उदाहरण दे देता हूं, हाथरस में घटना होती है, कितने दिनों तक, लंबे समय तक वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस कोविड के दौर में भी जाते हैं, जानते हैं कि वहां उनको वोट नहीं मिलना है, वो जानते हैं कि उनकी वहां पर कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा, बावजूद वो उसके जाते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं और बंद लिफाफे में एक मदद दे के आते हैं जिसका वो खुलासा नहीं करते हैं। बहुत दिनों बाद में उस लड़की के परिवार के लोग कहते हैं कि अब तक मदद जो मिली वो सिर्फ राहुल गांधी से मिली, जो वो लिफाफा दे गए थे, शेष तो बस आए और पिकनिक मना के चले गए। आप सोचिए, वो वोटर था भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद देख लीजिए, लखीमपुर खीरी घटना होती है किसानों के ऊपर, और उसके बाद में वहां के जो स्थानीय राजनीति करते हैं दल, वो सब बाद में कहीं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जो इमीडिएट आई हुई थी लखनऊ से और तुरंत फिर वापस लौटती हैं और लड़ते भिड़ते कैसे रात बिरात, पूरे रात लड़ते लड़ते कैसे वहां तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, गिरफ्तार होती हैं, सब कुछ होती हैं। और जब वहां जाने की स्थिति आती है तो अपने 2-2 सीएम को लेके जाती हैं और वो दोनों सीएम वहां कितनी बड़ी आर्थिक मदद दे करके आते हैं, उन्हें कोई उसका राजनीतिक फायदा नहीं होता है, लेकिन वो करते हैं, लड़ते हैं। उसके अलावा आप देखिए, उन्नाव के रेप केस की घटना को आप देख लीजिए, वहां पर भी जिस तरीके से कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, उसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिला। सिंबॉलिक रूप से वहां की जो विक्टिम की मां थी उसको टिकट दिया, 1000 वोट भी नहीं मिले, उन्होंने समझौता नहीं किया, अपने वोट पा सकने वाले जो वहां के उन्नाव के उनके कांग्रेसी थे उन्हें देने के बजाय उसे दे करके किया। तो आप बताइए, ये संदेश है अपने आप में। तो जब ये होता है तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि नैतिकता कहां है और क्या है। तो नैतिकता तो खत्म हो चुकी है और कानून का शासन खत्म हो चुका है। कानून की स्थिति क्या है वो आप देख लीजिए, कानून पिक एंड चूज पे चलता है। बुलडोजर जो है, जैसे लगता है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट हो कि वो सिर्फ चलेगा तो भाजपा के अतिरिक्त वालों पे चलेगा या मुसलमानों पे चलेगा या कुछ और पे चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा उन पर जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। और कहीं धोखे से चल गया तो बुलडोजर टूट जाएगा, हो सकता है जी। तो साहब ये स्थिति है जी। तो जहां ये स्थिति हो, जहां न न्याय बचा हो न कानून बचाओ। एक घटना का और देखे, उदाहरण खत्म करूंगा। अल्ट न्यूज के जुबैर को इस बात के लिए गिरफ्तार किया जाता है और एक नहीं, सेम केस पे 18 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं 18 जिलों में अलग अलग। आप सोचिए, और उस आदमी को इस बात के लिए कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, वो सच बता रहा था कि ये आपका झूठ है और ये सच है।
इस बात की सजा दी जा रही है, इस बात की सजा दी जाती है कि केरल से आते हैं बेचारे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, कोई दोष नहीं है, कोई लिंक नहीं है किसी उससे, लेकिन साहब जमानत होने के बाद भी बेल नहीं मिले, ये 25,000 रुपया आपके अकाउंट में आया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और हुजूर अडानी के अकाउंट में लाखों करोड़ आ जाते हैं, वो गुनाह नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, वो सब अच्छा है। बिल्कुल जी।